डॉक्टर जीराज यादव को पूरा भरोसा टिकट मेरा ही होगा। समाजवादी पार्टी आंवला लगातार आंवला विधानसभा में क्षेत्र में भ्रमण कर वोट मांग रहे हैं। पिछले लंबे समय से समाजवादी नीतियों को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और गरीब बेसहारा लोगों के मसीहा के रूप में पहचान बना चुके हैं। अपने सदगुरुदेव हॉस्पिटल के सहयोग से दर्जन भर से ज्यादा गरीब लोगों के पक्के मकान बनवा चुके हैं और विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल भी अपने हॉस्पिटल की तरफ से दे चुके हैं। आंवला विधानसभा क्षेत्र में कई जगह मिट्टी कार्य से लेकर काफी बड़े बड़े जनहित कार्य कराए गए हैं। गरीब छात्र छात्राओं को 30 से लेकर के साइकिल और छात्राओं को सिलाई मशीन भी दे चुके हैं। चारों ओर डॉक्टर जीराज यादव का हर वर्ग में अपना अलग अलग जनधार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली सिटी न्यूज़ में। आज आपको मिलवाते हैं आंवला विधानसभा से, जो कि समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 21 तारीख के लिए ही, जिसका भी टिकट फाइनल होगा, 21 तारीख के लिए ही सिंबल दिया जाएगा। 21 तारीख को ही नामांकन किया जाएगा। वहीं जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, जो यहाँ से संभावित प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक हैं और जो चर्चाएं चल रही हैं कि डॉक्टर जीराज यादव का टिकट फाइनल हो चुका है, बस 21 तारीख के लिए ही उन्हें सिंबल दिया जाएगा। कुछ उनके समर्थक हैं, सीधे हम उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम निजाकत खां, ग्राम भीकमपुर का रहने वाला हूं। मैं डॉक्टर जीराज यादव के लिए अखिलेश भैया से टिकट मांगना चाहता हूं। 21 तारीख के लिए उनका फाइनल टिकट हो जाए। 40,000 वोट से जीत के आंवला विधानसभा की सीट से जाएंगे। नकलऊ भैया के लिए सीट देंगे अपनी। सर, आपका क्या नाम है? नंदकिशोर जी, नंदकिशोर लोधी। जैसा कि इस समय चुनाव बहुत ही नज़दीक आने वाला है और बहुत जल्द ही अगले महीने की 14 तारीख को वोट पड़ने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? हम ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब को टिकट हो रहा है आंवला से, इनके अलावा किसी से सीट नहीं निकलेगी आंवला ही। लोधी वोट मिलेगा कम से कम 20-25 हज़ार इन्हें डॉक्टर साहब को। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र यादव जी। जी, डॉक्टर साहब ने जनता में सेवा करी है। गरीब लड़कियों की शादी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और क्षेत्र में बहुत मकान बनवाए हैं। कम से कम 25-26 मकान बनवा चुके हैं डॉक्टर साहब। और आंवला में और कोई डॉक्टर साहब से अलावा जीत नहीं पाएगा। जो आर के शर्मा जी आए हैं, जो इनकी बहुत बुराइयां मिल रही हैं। आज मैंने 10 गाँव में कम से कम घूम रहा हूँ मैं। 10 गाँव में बुराइयां इनकी पैदा हो गई और बहुत बुराई लोग कर रहे थे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेरा संसार है। इस बार आप किसके लिए विधायक देखना चाहते हैं आंवला में? जी साहब, आंवला में मतलब जो है डॉक्टर साहब है हमारे साहब। कौन से डॉक्टर साहब? यादव, जीराज यादव। सर, आपका क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम रिफाकत अली है, जाति से मैं अलवी हूँ। और साहब, हमें डॉक्टर जीराज के अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है। जितनी मदद ये करते हैं गरीबों की, इतना कोई करता नहीं है साहब। विधायकी के रूप में बस इन्हें हम देखना चाहते हैं। अखिलेश भैया से नाम संजय सक्सेना है और जाति के भुर्जी। हम ये चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से टिकट मिले तो डॉक्टर जीराज सिंह यादव को ही मिले, क्योंकि उनके सिवा किसी दूसरे की संभावना नहीं है जीतने की। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा जी। आंवला 126 विधानसभा से माननीय डॉक्टर जीराज यादव ही सीट निकाल पाएंगे। 2007 में पंडित आर के शर्मा विधायक रहे थे और पत्रकार बंधुओं ने बिल्सी से देखा भी हो, शायद आप पत्रकार लोग देख भी रहे हों कैसा वहाँ से बर्ताव हो रहा है। उसी हिसाब से ही यहाँ भी वही हिसाब है जो आर के शर्मा का रिकॉर्ड रहा है। इस वजह से यहाँ से पंडित आर के शर्मा किसी हालत में सीट नहीं निकाल पाएंगे और इस सीट जाने वाली माननीय डॉक्टर जीराज यादव ही सीट निकाल पाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? नाजिर अहमद मेरा नाम है, अलीगंज निवासी हूँ और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा अखिलेश भैया जी से कि अगर 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश भैया, तो डॉक्टर जीराज यादव जी को आंवला विधानसभा से 126 से टिकट देने का काम करें। और मैंने देखा है, अपने खुद साथ में रहे हूँ डॉक्टर साहब जीराज साहब के, मैंने देखा गरीबों के लॉकडाउन में कोई काम नहीं आया।
लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, इनके साथ में बराबर चला। क्षेत्र में गरीबों के कोई काम नहीं आया। लॉकडाउन में ऐसे भूखे घर थे, परिवार थे जिनमें खाने तक के ठिकाने नहीं थे, लेकिन डॉक्टर जीरा यादव ने उन लोगों को खाने को दिया, उनके बच्चों को कपड़े दिए, उनका मान सम्मान रखा। जो भी ज़रूरत पड़ी तहे दिल से उनके साथ में उनके क्षेत्र में जाएंगे, उनके घर पे जाके डॉक्टर जीरा यादव साहब ने उनकी मदद करी और उन्हें उनके सिर पर हाथ रखा कि कोई भी परेशानी हो, दवा दारू कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो हॉस्पिटल में मेरे आएँ, मैं ना हूँ, आपकी तत्काल मदद करी जाएगी। और इन्हें विधानसभा 126 से अगर आंवला विधानसभा से कोई सीट निकालने वाला है तो डॉक्टर जीरा यादव निकाल सकते हैं, वरना ये सीट नहीं निकल पाएगी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ रज़ा जी। और हमारी सबकी यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब का ही टिकट हो। और डॉक्टर साहब की कई हेल्प जो मेरे सामने डॉक्टर साहब ने की हैं, जैसे कि पहला जिला पंचायत जीते थे तो डॉक्टर साहब ने कहा था एक सपीका है उसका कमरा बनवाऊंगा। डॉक्टर साहब पहुँचे गैनी रोड पे, मुझे फ़ोन किया कि अकदस कहाँ हो तुम और आइए कमरा पे देखेंगे। तो मैं समझा मजाक, लेकिन डॉक्टर साहब बाहर रोड पे खड़े मिले और बोले चलो उनकी करते हैं नपत मकान की। और जाके उसी दिन नींव खुदवाई उसकी मकान की। और उसी दिन डॉक्टर साहब ने अपने अस्पताल से मजदूर का फ़ोन करवा के कहा मंगवाओ और उसी दिन उनकी नींव खुदवा के लग्गा लगवाया। और मैंने डॉक्टर साहब से खुशी में कहा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बनता है कि मैं आपको 20 रुपए के, मेरे पास 20 रुपये पड़े थे, लड्डू खिला दूँ। डॉक्टर साहब ने कहा ये है मज़ार दादा मियाँ का, यहाँ चढ़ा दो। मैंने खा लिए लड्डू। इसलिए डॉक्टर साहब का टिकट हर कीमत पे वो डॉक्टर जीराज यादव का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। सर आपका वोट बन गया है? मेरा वोट बन गया है। तो इस बार आप आंवला में किसके लिए विधायक देखना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब जीराज सिंह यादव को देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का टिकट होगा तो मैं डॉक्टर साहब को वोट दूंगा सपा से, साफ बात है, वरना मैं सपा को वोट नहीं दूंगा। सर आपका क्या नाम है? समीर। समीर जी वोट बन गया आपका? तो पहली बार बना है वोट आपका? दूसरा के दूसरा है। तो इस बार आप किसके लिए विधायक देखना चाहते हैं आंवला से? डॉक्टर जीराज को। क्यों देखना चाहते हैं आके डॉक्टर साहब को? काम कर रहे हैं बढ़िया ये, तो उसके हमारे देखना चाहते हैं। वहीं कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी सीधे सीधे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव है जी। आंवला विधानसभा 126 जी। संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जीराज यादव अलीगंज से। और जो प्रत्याशी नए पे नए उतारे जा रहे हैं वो बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे वो गलत हो जाएगा। ठीक है पत्रकार जी, आर के शर्मा हो या कोई हो, वो बीएसपी से यहाँ विधायक रह चुके हैं। जो फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे बिन की प्रतीक तो सीट यहाँ से निकल नहीं पाएगी। जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि अब वो जो है जो यहाँ जो सीट है उसका जो सीधे 21 तारीख के लिए उस जिसको भी प्रत्याशी घोषित करेंगे उसको उसी दिन सिंबल मिलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? हम विश्वास वो हमें दिला रहे हैं, हमारे साथ में वो घात नहीं करेंगे, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। और मगर प्रभु की कृपा होगी, धर्म तो धर्म ही होता है, अधर्म को दुनिया जानते, वो गद्दारी करेंगे तो हमें कोई ना कोई दूसरा न्याय हम देखेंगे। मगर हम विश्वास पे हैं, वो डटा पड़े हैं तो हम भी डटे पड़े हैं प्रचार प्रसार में लिए। हम क्षेत्र में भी जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे हम लोग क्षेत्र में 10 गाँव रोजीना मैं कवर करता हूँ। और डॉक्टर साहब लखनऊ हैं इस समय, तो मैं बिना थ्रू बुला रहा हूँ। मैं क्या कहते हैं कि तुम आ जाओ कि, तो बिन के आह्वान पे मैं चल रहा हूँ। और नहीं कोई प्रत्याशी, उसी दिन उनकी नींव खुदवा के लग्गा लगवाया। और मैंने डॉक्टर साहब से खुशी में कहा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बनता है कि मैं आपको 20 रुपए के, मेरे पास 20 रुपये पड़े थे, लड्डू खिला दूँ। डॉक्टर साहब ने कहा ये है मज़ार दादा मियाँ का, यहाँ चढ़ा दो। मैंने खा लिए लड्डू। इसलिए डॉक्टर साहब का टिकट हर कीमत पे मुझे अखिलेश भैया से उम्मीद है और विश्वास भी है कि हर कीमत पे आंवला से डॉक्टर साहब का टिकट होना चाहिए, वरना डॉक्टर साहब से अलग अगर टिकट नहीं हुआ तो ये सीट गड्ढे में पड़ जाएगी और डॉक्टर साहब ही इस सीट को निकाल सकते हैं। मेरा नाम जानकी प्रसाद शर्मा है, अलीगंज का रहने वाला हूँ। डॉक्टर साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 126 विधानसभा आंवला से सपा की सीट निकाल सकते हैं, बाकी किसी को ताकत नहीं, सब हवा में उड़ जाएंगे। तो सर आप किसके लिए यहाँ विधायक देखना चाहते हैं? हम डॉक्टर जीराज सिंह को विधायक देखना चाहते हैं जो सभी के सुख दुख में साथी हैं। और भी हम आपको मिलवाते हैं जो आंवला विधानसभा के काफ़ी यहाँ जो लोग हैं, जो चुनावी माहौल है उसमें कई और लोग हैं, सीधे सीधे उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। सर क्या नाम है आपका? देशराज यादव। देशराज जी इस समय चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है और लगातार आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में चुनावी हलचल चल रही, तो आप इस बार किसके लिए आंवला विधानसभा से विधायक देखना चाहते हैं?
देखिए 126 आंवला विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रबल उम्मीदवार हैं तो डॉक्टर जीराज सिंह यादव हैं। उसकी वजह है कि डॉक्टर जीराज सिंह 25 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने एक अपने अस्पताल के माध्यम से जो गरीब मरीज हैं उनकी भरपूर मदद की है और जितने भी धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इन्होंने मतलब उसका निर्माण कराया है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए भरपूर पैसा भी दिया है और छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए चाहे वो प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक लेवल की हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, और उसमें जो है गरीब छात्रों के लिए फीस, संपूर्ण फीस, पूरे वर्ष की फीस दे करके मदद की है। तो मैं ये चाहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी से ये निवेदन करूँगा और मैं सभी क्षेत्रवासी जो इस बात को निवेदन कर रहे हैं कि डॉक्टर जीराज सिंह का टिकट बहुत ही होना अनिवार्य है, जरूरी है। यदि डॉक्टर जीराज सिंह का टिकट यहाँ पर किसी कारणवश अगर नहीं करेंगे तो उनको यहाँ की सीट वो किसी प्रकार से जीत नहीं पाएंगे। जैसे कि उनका नाम आ रहा है पंडित आर के शर्मा। पंडित आर के शर्मा जी जो है डॉक्टर जीराज सिंह की तुलना में बहुत हल्के हैं। डॉक्टर जीराज सिंह जो है बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। कम से कम मैं मानता हूँ कि उनकी विजय इस क्षेत्र से कम 60,000 मतों से होगी। तो मेरा यही निवेदन है और मैं यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर जीराज सिंह का टिकट बहुत ही होना जरूरी है, जिससे कि वो जीत करके इस क्षेत्र में और 60-70 हज़ार से जीत करके और भैया जी के जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनकी झोली में जाए और सपा सरकार बने। बहुत ही नज़दीक आने वाला है और 21 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपनी टिकट को लेकर स्थिति साफ नहीं की है और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपके समर्थक कह रहे हैं, आप कुछ समर्थक समाजवादी पार्टी की कह रहे हैं कि डॉक्टर जीराज यादव का टिकट हुआ, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बाहर से जो प्रत्याशी आए हैं उनका टिकट हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार साथियों, 14 जनवरी से पहले चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं। ये बात सही है कि चुनाव का समय नहीं बचा है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया, युवाओं के हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय अखिलेश भैया ने वो काम करके दिखाया है कि बीजेपी आज घुटनों पे चलने को मजबूर है। बीजेपी की हवा खराब कर रखी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हमारे भैया बुद्धिमान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समय नहीं बचा है, भैया ने सारे टिकट की सूचियां बन चुकी हैं। सर्वे के अनुसार सर्वे भी भैया ने इस बार ऐसा सर्वे कराया है जो कि किसी को भनक तक नहीं लगी। भैया का सीधा कहना है, वो 2-4 दिन इसलिए अभी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कहीं सीटों पे विरोध है। जैसे हमारी औला सीट है, बिथरी सीट है, बरेली विधानसभा की औला बिथरी सीट पे ज़्यादा विरोध है। कुछ कैंडिडेट ऐसे आकर के अभी शामिल हुए हैं हमारी पार्टी में। भैया भी उन कैंडिडेटों का 2-4 दिन में सर्वे होने जा रहा है। भैया की एक एक क्षेत्र में टीम लगी हुई है सर्वे की। हर पल हर घंटे भैया के पास खबर पहुंचती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सोच समझ के टिकट करेंगे। जो कैंडिडेट टिकाऊ होगा, पार्टी का वफादार होगा और जिताऊ होगा और बिकाऊ नहीं होगा, इस बार भैया भरोसा करके उस कैंडिडेट को टिकट देंगे। कोई समाजवादी कार्यकर्ता उदास ना हो, हताश ना हो, धैर्य रख करके काम करें और माननीय अखिलेश भैया पे भरोसा करें। कोई भी भैया ऐसा टिकट नहीं देंगे ताकि किसी का दिल दुखे। मुझे भरोसा है अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया पर कि भैया ने एक नारा दिया है कि नई हवा है, नई सपा है। ये बात बिल्कुल आज सिद्ध होने जा रही है। देखिए भैया ने ऐसा करके दिखा दिया कि जो दूसरी पार्टी थी सत्ता में, उस पार्टी, सत्ता वाली पार्टी के बीच में भी कूद करके भैया ने उन लोगों को तोड़ने का काम कर दिया। जो दूसरी पार्टी के मंत्री थे, मंत्री भी उस सरकार में रहने के बाद जो घुट रहे थे, वहां पर जो अच्छे लोग थे वो ईमानदारी से कूद करके हमारी पार्टी में आए, उनका स्वागत है। लेकिन भैया ने बिना शर्त के उन लोगों को शामिल किया है, बिना शर्त के शामिल किया गया है। कोई बीजेपी से आने वाला कैंडिडेट ये ना समझे कि हमारा टिकट हो जाएगा। टिकट जब ही भैया करेंगे जब उस कैंडिडेट का विरोध नहीं होगा। ये हमें भरोसा है, क्योंकि एक एक सीट जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक एक विधायक बनना बहुत ज़रूरी है।
जब एक एक विधायक हमारा जीत के जब पहुंचेगा तभी उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया बनेंगे। और हमें इस बार माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो सरकार चल रही है, अगर साथियों भगवान ना करे ये सरकार रिपीट हो, अगर ये सरकार रिपीट हो गई तो हमारे किसान साथी फांसी लगा लगा के मरने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि रात को गाय सोने नहीं देगी, गौ माता भी परेशान है और हमारे नौजवान रात को फसल रखाते रखाते परेशान हैं। सर एक सवाल और है आपसे। सर आप अपना टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए साथियों, मैं सन 92 से समाजवादी का सिपाही हूं, कभी मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। और असली समाजवादी विचारधारा का कोई होता है तो वो डॉक्टर होता है, क्योंकि डॉक्टर इसलिए समाजवादी होता है क्योंकि उसके पास जात पात नहीं होती, भेदभाव नहीं होता। लोग नारा लगाने के बाद भी बदल जाते हैं। समाजवादी विचारधारा का नारा, समाजवादी विचारधारा जो है, पार्टी के जनक जो स्वर्गीय हैं हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये पार्टी की नींव रखी थी। असली समाजवादी विचारधारा किसी के पास होती है, डॉक्टर के पास। समाजवादी विचारधाराओं से खुश होकर के मैंने समाजवादी सन 92 में ज्वाइन करी थी, तब से ही समाजवादी का सिपाही हूँ। और मुझे प्रदेश नेतृत्व पे और अपने क्षेत्र के सर्वे पर, क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है कि सर्वे मेरा फर्स्ट गया होगा, क्योंकि मैंने जो 2 साल से, वैसे 25 साल से मेरी तैयारी चल रही है आंवला विधानसभा पर, 25 साल 28 साल से मैंने सेवाएं दी हैं। इस बार तो कोरोना लॉकडाउन जब से लगा, क्षेत्र में हमने जो जाकर किया वो पत्रकार साथियों से और प्रदेश नेतृत्व से छुपा नहीं है। एक एक पल पल की खबर माननीय अखिलेश भैया को मिलती है और मुझे भरोसा है पूरा अपने प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश भैया पर। मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन 99% मेरा टिकट अखिलेश भैया ने कर दिया है।